वालेकुम गाइस व्यूवर्स। अभी हम आए हैं फ़िश फीड वालों के पास जो कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की फ़ीड्स बनाते हैं। इनके पास काओ मतलब हर किस्म की जानवर की फ़ीड्स हैं, पर हम स्पेशली जो है मछलियों की जो फ़ीड है उसके बारे में बात करेंगे। ये इनकी फ़ीड है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम एजाज़ अहमद है। बेसिकली ये जो हमारी फीड है DDGS के नाम से है, ये हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर जस्ट सेल आउट कर रहे हैं। ये यूनिवर्सल फीड है, बेसिकली इंटरनेशनल फीड है। इसमें किसी चीज़ का कोई एडिटिव नहीं है, जस्ट कॉर्न बेस्ड है। अमेरिका में बेसिकली डिस्टिलरीज है, वो कॉर्न को डिस्टिल करते हैं, फर्मेंटेशन करती है, वहाँ से एथेनॉल सेपरेट करके जो रिमेनिंग रेजिड्यू है, जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है, उसको एज आ एनिमल फीड बेचते हैं, सेल आउट करते हैं। ये क्योंकि जब उसको प्रोसेस किया जाता है ना, तो ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोटीन क्रूड प्रोटीन, फैट, फाइबर की वजह से एनरिच हो जाती है। इसमें उसकी एक सर्टन सेचुरेशन बढ़ जाती है। तो इस प्रोटीन को इस प्रोडक्ट को हमने बेसिकली लॉन्च किया है पाकिस्तान के अंदर। अब इसको आप तीनों सेक्टर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फिशरीज है, पोल्ट्री है या लाइव स्टॉक है। फिशरीज़ के अंदर देखना कि क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इसकी जो अगर केमिकल कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है इंटरनेट के ऊपर, इसीलिए इसकी पूरी डिटेल अवेलेबल है। जी। तो इसके लिए कोई स्पेशल यानी प्रिस्क्रिप्शन हमें नहीं देनी पड़ती। अच्छा, मतलब अभी मुख्तलिफ एरिया है हमारे पास। सिंध के एरिया में जो बेसिकली छठा में ज़्यादातर फिश फार्मिंग का रुझान ज़्यादा है, वहाँ पर लोग तलापिया की भी फार्मिंग करते हैं। और मेजर क्राब, इंडियन क्राब जो मछली है, जो कॉमन राउ, थेला, मराकी, इनकी भी फार्मिंग करते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आपके पास आपकी जो फ़िश फीड है ये कितने परसेंट से कितने परसेंट तक प्रोटीन वाली है? सर हमारी जो फीड है इसके अंदर तकरीबन 26% मिनिमम क्रूड प्रोटीन है, क्योंकि प्रोसेस फीड है। इसके अंदर जो है स्टार्च एक्सट्रैक्ट हुआ होता है। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, इसमें मेटाबोलाइज एनर्जी है, वो प्योरली फैट एंड फाइबर बेस्ड है। अच्छा, दूसरा ये है कि क्योंकि ये एक प्रोसेस है, इसके अंदर अमीनो एसिड्स जो डाइजेस्टेबल हैं उसकी एक सर्टन परसेंटेज पाई जाती है। इसके अंदर फैटी एसिड्स हैं जो पोल्ट्री और फिशरीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशरी है। यानी ओवरऑल अगर आप देखें कि जो उनके किनेटिक इश्यूज़ होते हैं, हम एक ट्रेडिशनल सिस्टम पे चल रहे हैं। तो जब आप इस फीड को अभी बेसिकली हमारे पास ये ग्रैनुलर फॉर्म है, जो इसकी ओरिजिनल शेप है उसी में है। वी आर वर्किंग ऑन इट कि हम इसको पैलेट शेप में लेके आए हैं, फिशरीज़ के अंदर मज़ीद इंप्रूव करें। वी आर वर्किंग ऑन इट। तो इंशाल्लाह ये प्रोडक्ट जब हमारी एक कंप्लीट फेज में आ जाएगी, हम डिफरेंट सेक्शंस के लिहाज से अकॉर्डिंगली इसकी स्टार्टिंग कर लेंगे, तो एंड यूज़र को बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी हमें मालूमात दी अपनी फीड के हवाले से। तो हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो फार्मर सिंध के एरिया में सर बेसिकली वही मैं आपकी बात आ रहा हूँ। आपने जैसे टटा का नाम लिया है, तो हमारा जो वेयर हाउस है जहाँ पर हम इसकी बेसिकली पैकेजिंग कर रहे हैं, वो उस एरिया में ही है, दीवान शुगर मिल में। अच्छा, ये एक दीवान ग्रुप का एक दीवान स्टॉक ट्रेड, एक दीवान एक बहुत बड़ा नाम कॉर्पोरेशन है, है। आप जानते तो हो। वहाँ पर ही एक वेयर हाउस है, वहाँ पर हम ये बल्क में मंगवाते हैं और वहाँ इसकी पैकेजिंग करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ के एरिया के हिसाब से बड़ा इजीली अवेलेबल है। हम वहाँ पर डिलीवरी भी दे सकते हैं, इसकी गाड़ी चीज़ अलग है। और स्टॉक जो है हमारा बेसिकली जो और फिश फीड जो आपकी है, इस फीड का क्या नाम है आपकी जो देखिए हमारा जो है ना, वो एक स्टैंडर्ड ही नेम है, DDGS के नाम से है, डिस्टिल्ड ड्राइड डेज के नाम अच्छा, विद सालू। सही हो गया है। और ये इम्पोर्टेंट फीड है सारी? जी बिल्कुल। अच्छा, आप देख सकते हैं जितने भी व्यूवर्स हैं कि भाई ने हमें जो फीड का बताया, ये टोटली इम्पोर्टेंट फीड है और लोकली नहीं है, और इस पर काम किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। इसी तरह की जो एक्सपो लगेंगी और लोग आएंगे और हमें मालूमात मिलती रहेगी, और साथ ही साथ जो फ़िश फीड वाले हैं वो भी काम करेंगे। जितना ज़्यादा लाइव स्टॉक को बढ़ाया जाएगा, इतना ज़्यादा इसकी जो फीड है इस पर भी काम किया जाएगा। तो इस तरह की कंपनियां लॉन्च होती हैं तो फार्मर को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। कि आप देख सकते हैं कि इस लाइव स्टॉक में मुख्तलिफ पोल्ट्री वालों की भी फीड्स हैं, हर कंपनी वाले आए हुए हैं, फ़िश फार्मिंग वाले, मतलब फ़िश एरिया भी है यहाँ पे, काऊ एरिया भी है, मतलब बर्ड एरिया भी है। तो ये मुख्तलिफ लाइव स्टॉक का एक बहुत अच्छा काम है। और इसी तरीके से आप हमारी वीडियो के साथ जुड़ी रहिएगा, हम आगे आपको नेक्स्ट हमारे प्रोडक्ट का दिखा सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये इनकी वो फीड है जो प्रोडक्ट जो हम देंगे इनको। अच्छा, आपके पास फ्लोटिंग फीड भी होती है पानी में या? वही जो मैंने आपसे बात की, अच्छा, फ्लोटिंग फीड के ऊपर वर्क करें, पैलेट्स के ऊपर अभी ये वर्क कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ये इम्पोर्टेंट फीड है। इम्पोर्टेंट फीड आपको पता है कि बाहर से आई है, अभी इस पर वर्क होगा। इस लिहाज से अभी भी रिजल्ट जो है इनके कहने
पर ये एक अच्छा रिजल्ट है ये फीड का, क्योंकि हम लोग मामूनन इस एरिया में ज़्यादातर फीड पे नहीं पालने पे जाते, तो क्योंकि वो उनका अपना एक कसूर है, क्योंकि उसमें वाइल्ड फिश आ जाती है उनके पाउंड में। अगर वो अपनी वाइल्ड फिश को रोक दें, जिस तरह तलापिया की फार्मिंग कर रहे हैं, तो इस तरह इन फीड्स का इस्तेमाल बहुत बेस्ट है। इसलिए अभी हम भाई से इजाज़त लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें दिया।